अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज मेरे हाथों में हासिलपुर है। हासिलपुर के मुसन्निफ़ अबू अलिया साहब हैं, यानी अली सज्जाद शाह साहब। आप सभी इनसे वाकिफ़ हैं। सोशल मीडिया के अव्वलीन एक्टिविस्ट, ब्लॉगर, राइटर, कहानीकार और अब डायरेक्टर भी। ये इनकी 5वीं किताब है। खमियाजा साहिल का ख्याल यार बाकी है, हिजर की तहमीद, अली की ऐन और अब हासिलपुर। 3 फिल्म्स भी बना चुके हैं। पाकिस्तान की पहली साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म कताक्षा बनाई, फिर तेवर बनाई। नौजवान नस्ल के लिए अली सज्जाद शाह साहब की ज़िंदगी मशअल राह है। पिछले 10 साल में मैंने इनको सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत करते हुए देखा है, और अपनी इस मेहनत को वो वक्तन फ़ौक्तन बयान भी करते हैं। सोशल मीडिया एक ताकतवर प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ दिमाग से सोचें और मेहनत करें तो ज़रूर कामयाब होंगे। हासिलपुर किताब मुझे अली भाई ने भिजवाई और कहा कि मैं इसमें से कराची की एक शख्सियत के बारे में पढ़ूँ। इस किताब में मज़ामीन के अलावा वीलॉग, टेलीफिल्म, डॉक्यूमेंट्री, ड्रामा, फिल्म से लेकर फिल्म बनाने तक सारी तफसीलात मौजूद हैं। आप सीख सकते हैं कि किस तरह अबू अलिया ने कहानी तैयार की और फिर इस कहानी को बेपनाह रुकावटों के बावजूद पर्दा सीमी तक पहुँचाया। स्क्रिप्ट कैसे तैयार होता है। आने वाला दौर कलम, किताब और कैमरे का। मैं बार बार कहती हूँ और मैं आज फिर कह रही हूँ कि आने वाला दौर कलम और किताब और कैमरे का है। तो नौजवान नस्ल ज़रूर ये किताब पढ़ें, मंगवाएं और सीखें। सोशल मीडिया पे दिमाग से सीखें। बहुत सारे नौजवान बस ये सोच के बैठे हुए कोई मिल जाएगा। जब ज़िंदगी इस काबिल आप कर लेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, कोई ना कोई मिल जाएगी। तो पहले सीखें, अपनी ज़िंदगी तो बनाएं, ज़िंदगी में कुछ काम तो करें। बेशक किसी का साथ ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए दिमाग से काम करना पड़ता है। तो दिमाग से सोचिए और पढ़िए, क्योंकि ये हुक्म है ना, अल्लाह का हुक्म है, पढ़ो। अगर अल्लाह का हुक्म होता कुछ और तो वो कुछ और फरमाता, लेकिन अल्लाह ने कहा पढ़ो। तो पढ़िए, सीखिए। और किताब में एक मज़ाहिया मज़मून भी है एक शख्सियत के ऊपर जो अली भाई का मखसूस अंदाज़ है। और एक और बात जो मैं कहना चाह रही थी इस किताब के हवाले से, अली भाई ने मुझे इसकी 5 कॉपी भिजवाई हैं, 5 कॉपीज़, और मैं अहबाब को भेज दूँगी। एक को तो दे दी है और बाकी 3 को भिजवा दी जाएंगी। जब हम वीलॉग बना रहे होते हैं किताब का, तो हमारा मकसद होता है कि हम किताब के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमने ये किताब पढ़ी है। और ये शुरू से कर रहे हैं अली भाई, पिछले 10 साल से अली भाई भी कर रहे हैं। जो अच्छी किताब पढ़ते हैं तो वो बताते हैं, और मैं भी जब कोई किताब पढ़ती हूँ मैंने भी हमेशा बताया, जब से मैं यूज़ कर रही हूँ सोशल मीडिया। और तो हमारा मकसद ये होता है कि उस किताब को आप लोग भी पढ़ें और कुछ सीखें। तो जब बहुत सारे मुसन्निफ़ीन के वीलॉग्स बनाए हैं मैंने, तो हमारे साथ बहुत ताउन किया। नगमा शेख साहबा ने, तनवीर बेताब साहब ने, अरशद महमूद हादी साहब ने। उन्होंने एक किताब मुझे भिजवाई और बाकी मेरे अहबाब को। मैंने उनसे दरख्वास्त की, क्योंकि ये काम बिला मुआवजा हो रहा है। तो हालांकि दूसरे ममालिक में वीलॉग्स बनाने की भी इजाज़त दिए जाते हैं, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ऐसा कोई तस्वुर नहीं है, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की काबिल एहतराम मुसन्निफ़ीन से कि आप मेरी तरफ से मेरे अहबाब को किताब भिजवा दें। तो उन्होंने किताब भिजवाई और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सबकी। और नगमा शेख साहबा की तो कई कुतुब इधर उधर हो गई, अरशद महमूद हादी साहब की भी 2 कुतुब इधर उधर हुई, और इवन मैंने भिजवाई कुछ अहबाब को, तो वो उधर उधर हो गई। तो जब मैंने पोस्ट लगाई तो हमारे कुछ मोअज़्ज़ज़ अहबाब इतने अच्छे हैं, इतने दिल वाले हैं कि उन्होंने फिर डाक खर्च भिजवाया कि आप अपने अहबाब को किताबें भिजवाएँ। तो मांगने वाले नहीं बने, वो देने वाले बने। तो मेरी दरख्वास्त है, अभी भी मेरे पास तकरीबन 20 कुतुब पड़ी हुई हैं, और अली भाई ने तो 5 भिजवाई हैं। इसके अलावा 15 कुतुब मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन की हैं। अगर कोई डाक खर्च का देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। डाक खर्च एक अकाउंट में जमा होता है, वहाँ आप जमा करवा सकते हैं। तो हम वहाँ से उनकी किताबें मुसन्निफ़ीन को किताबें अपने अहबाब को भिजवा देंगे, क्योंकि मुसन्निफ़ीन ने तो हमें भिजवा रखी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है वाकई में जो मैं डाक खर्च उठा सकूँ। तो मेरी दरख्वास्त है, अगर आप लोग ताउन करना चाहें तो ज़रूर ताउन करें। हमारे 2 मोअज़्ज़ज़ अहबाब ने बहुत ताउन किया इस सिलसिले में। उन्होंने अपने नाम लेने से मना किया, वरना मैं उनके नाम ज़रूर लेती। तो ये सिलसिला बाहमी ताउन से चल रहा है। हम दोस्त किताबें लिखते हैं तो हम उनकी किताबों के वीलॉग्स बना देते हैं, उनका तारुफ़ दे देते हैं, उन पर तबसरा लिख देते हैं।
और ये किताब तो बहुत ख़ास है मेरे लिए, क्योंकि अली भाई से बहुत दोस्ती है हमारी और हम बिल्कुल फैमिली जैसा ताल्लुक़ है। और इस किताब का फ्लैप जो है वो लिखा है लफ्ज़ों के बाजीगर ने। अब लफ्ज़ों के बाजीगर हमें और अली भाई दोनों एक ही शख्सियत को कहते हैं, इकबाल खुर्शीद साहब को। इकबाल खुर्शीद साहब ने बहुत खूबसूरत पेश लफ्ज़ लिखा है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। और किताब में मज़ामीन भी हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और फ़िल्म की स्टोरी भी है। और अली भाई दोस्तों के दोस्त हैं, मैं भी दोस्तों की दोस्त हूँ, इकबाल खुर्शीद साहब भी दोस्तों के दोस्त हैं, हमारी सबा कौसर बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो हम सब ने इस किताब के ऊपर बहुत हमारी नज़र थी और हमारे हम मुंतज़िर थे ये किताब आए हमारे हाथों में। कराची की एक शख्सियत के बारे में इस किताब में मज़मून लिखा गया है, कराची का बेटा। अली भाई ने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है वो मज़मून लिखकर, उनकी मोहब्बत का कर्ज़ उतारा है। वो अब इस दुनिया में नहीं हैं और हमारे दिल में लेकिन हमेशा रहेंगे, जब तक हम ज़िंदा हैं हमारे दिल में रहेंगे। और इसीलिए मैंने वो मज़मून पढ़ने का फ़ैसला किया है कि उनकी मोहब्बत का कर्ज़ अदा कर सकूं। ये इन दिनों की बात है जब मैं सोशल मीडिया पर बेचेहरा और बेशनाख्त हुआ करता था। कराची ऑपरेशन बाबत और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मेरी तहरीर, मेरे जुमले, मेरे ब्लॉग और मेरी ट्वीट्स सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाती और ज़ौक़ शौक़ से पढ़ी जाती थीं, मगर मेरी असल तस्वीर और शनाख्त पोशीदा थी। गिनती के 4 दोस्तों के अलावा कोई नहीं जानता था कि अली सज्जाद ही असल में अबू अलिया है। इन्हीं दिनों का जिक्र है कि एक शाम मारूफ साबिक टेस्ट क्रिकेटर के घर चाय पर मदऊ था। बातों बातों में कराची की सियासी शख्सियात का जिक्र हुआ तो अली रज़ा आबदी का भी तस्करा हुआ। मैंने उन्हें बताया कि मैं जब इस्लामाबाद में सियासी रिपोर्टिंग करता था तो कई मरतबा टेलीफोन पर अली रज़ा आबदी से बात हुई है। मैंने उन्हें बहुत शाइस्ता और खुश अखलाक पाया है। मेरे कुछ मुश्किल और कड़वे सवालात का भी उन्होंने धीमे लहजे में जवाब दिया। उन्होंने कहा, तैयार रहो, कल तुम्हें इससे मिलवाता हूँ। अगले रोज़ सुबह 9 बजे इनका मैसेज आया कि आज शाम 5 बजे बाइट्स आ जाना। मैंने हैरानगी से जवाब दिया, मैं बाइट्स को नहीं जानता। जवाब आया, कैसे चटोरे हो, दुनिया की सबसे लजीज प्रॉन बिरयानी बनाने वाले रेस्टोरेंट को नहीं जानते हो? मालूम हुआ अली रज़ा आबदी के रेस्टोरेंट बिरयानी ऑफ द सीस को बाइट्स कहा जाता है। मैं शाम 5 बजे तैयार होकर बिरयानी ऑफ द सीस पहुंच गया। कराची की दानिश्वर अशराफिया की एक क्रीम थी जो वहाँ मौजूद थी। पहली मरतबा मैंने इतने सहाफ़ी, दानिश्वर, कालम निगार, स्पोर्ट्समैन और फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ इतने आम अंदाज में खुशगपियाँ लड़ाते हुए देखे। सख्त हैरानी हुई। पता चला कि अली रज़ा आबदी का डेरा है और जब जब अली रज़ा आबदी कराची में हो यहाँ ऐसे ही रौनक रहती है। शाम 7 बजे अली रज़ा आबदी तशरीफ़ लाए। मेरे हमरा जाने वाले मोहतरम दोस्त ने तारुफ करवाया कि इनसे मिलो, ये है अबू अलिया। अली रज़ा आबदी जो पहले हाथ मिला चुके थे, खड़े होकर तपाक से मिले और गले मिले, खड़े होकर तपाक से गले मिले। इस शब 1 बजे तक वो महफिल जारी रही। बिरयानी ऑफ द सेज मेरे बैठने की जगह बन गई और ऐसी बनी कि जब मैं कराची होता था तो सबको मालूम होता था कि शब 9 बजे के बाद इसे यहाँ ढूंढा जा सकता है। बिरयानी ऑफ द सेज अली रज़ा आबदी की रफ़ाकत ने शोबिज़ और फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त दिए। ये वही दोस्त थे जिनसे मैंने ताल्लुकात बढ़ाए और इनके शूट्स के दौरान के लोकेशंस पर जाकर इनके साथ काम करके ड्रामा व फिल्म के सर और मूसी अली रज़ा आबदी ने बिरयानी ऑफ द सेज को मेरे जैसे न जाने कितने स्ट्रगल करने वाले अहबाब के लिए उम्मीद की अमाजगाह बना डाला था। इसके बाद जब जब कराची जाना होता शाम को धड़ल्ले से बिरयानी ऑफ द सेज जाते, अपने लिए अलग मेज़ लगवाते, जो दिल चाय खाते। बिरयानी ऑफ द सेज की सबसे लजीज और ख़ास की चीज़ वहाँ की दाल है जो ग्राहकों को सर्व नहीं की जाती। वो बिरयानी ऑफ द सेज का स्टाफ बनाता है। अली रज़ा आबदी भाई की मार्फत में हम जैसों को भी खाने की नसीब हो जाया करती थी। अली रज़ा आबदी भाई की शहादत के बाद अब वहाँ जाने का जी नहीं चाहता है। एक मरतबा कोशिश की मगर एक मखसूस कोना जहाँ हम सब बैठ कर इनके मीठे सियासी तबसरों से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करते थे, वहाँ इन्हें ना पाकर आंखें छलक पड़ी और मैं लौट आया। सियासतदान ख्वाह किसी भी मुल्क, रंग या नस्ल का हो, इसके 2 रूप होते हैं। एक वो रूप जो उसका आवाम के सामने होता है और दूसरा वो रूप जो उसकी ज़ाती निजी ज़िंदगी का होता है। अली रज़ा आबदी वाहिद सियासतदान था जिसका एक ही रूप था, वो रूप दिल में खुप जाने वाला था। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि वो सियासतदान था ही नहीं, ना ही इसमें रवायती सियासतदानों वाली खू थी, ना ही वो सियासत में राइज हथकंडों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का कायल था। अली रज़ा आबदी एक सोशल वर्कर था। वो ईदी साहब मरहूम की तरह का समाजी कारकुन था जो अपनी सियासी पोजीशन को अपने इर्द गिर्द हर शख्स के मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल करता था।
अली रज़ा आबदी को जानने वाले वसौक से कह सकते हैं कि इसमें किसी भी किस्म का मसलकी या लिसानी तासुब नहीं था। मैंने इसके पास देवबंदियों, सल्फियों, सिंधियों, मकरानियों, हज़ारे वालों, पश्तूनों और सिंधियों को अपने मसाइल लेकर आते देखा और वो इनसे फ़र्दन फ़र्दन मिलकर न सिर्फ उनके मसाइल हल करता बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उसी वक्त उनके साथ चल पड़ता। अली रज़ा आबदी एक बहुत अच्छा दोस्त था और ये बात मैं इनके साथ अपने ज़ाती ताल्लुक़ की बुनियाद पर कह सकता हूँ। मुझ जैसे पहाड़ियों को इनसे जान पहचान हुए ज़्यादा अरसा भी ना हुआ था मगर मेरी जिस तरह अली रज़ा आबदी ने मदद की वो शायद मैं यहाँ रकम नहीं कर सकूँगा। मगर मैं उसका कर्जदार हूँ, उसका ममनून और एहसानमंद हूँ कि मैं आज कामयाबी की जिस सीढ़ी पर चंद कदमों पर चढ़ चुका हूँ, मज़ीद चढ़ता जा रहा हूँ। उसकी बुनियाद अली रज़ा आबदी ने रखी थी। वो पहला शख्स था जिसने मुझे कराची से कभी भी बददिल ना होने दिया और अपनी कोशिशें जारी रखने की ताकीद की। अली रज़ा आबदी ही वो दोस्त था जिसने मुझे फ़िल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में रेफरेंसेस दिए, मुफलिसी के बुरे वक्त में न सिर्फ मेरी माली मदद की बल्कि मेरे लिए नौकरी का भी बंदोबस्त किया। मैं जिस प्रोडक्शन हाउस में नौकरी करता रहा वो उसी के तुफ़ैल था। अली रज़ा आबदी कराची का बेटा था। वो कराची के मज़लूमों की आवाज़ था। उसकी आवाज़ को सियासी कहकर पहले दबाने की कोशिश की गई, नाकामी पर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मेरे जिस्म का रुआ रुआ अली रज़ा आबदी का एहसान मन इसके बुलंद दर्जात के लिए दुआ गो और इसकी कातलान पर लानत भेजता है। हम सब जो कराची से हैं या कराची के होकर रह गए हैं, कराची के इस बेटे के किसी न किसी तरह अंदाज में मकरूज़ हैं। मुझे फ़ख्र है कि मेरी ज़िंदगी के बेशकीमत लम्हात इस शख्स की हमराही में गुजरे हैं। अल्लाह कराची के बेटे के अहले खाना को सब्र अता फरमाए और इसके कातलान को गफ़र किरदार तक पहुँचाए। शहीदों का सलाम, जिला वतनों का सलाम। बहुत शुक्रिया।